जी। तो हमने लेवल मार्किंग सीख लिया, हमने आरएसआई को भी सीख लिया, कैसे हमने डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करना है। आज हम सीखेंगे फिबोनाची को कैसे हम ड्रॉ करते हैं और फिबोनाची से हम कैसे अपने लेवल्स निकालते हैं, लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट, लेवल ऑफ रिजेक्शन और नेक्स्ट टारगेट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक होता है फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है। और दोनों का काम क्या होता है, दोनों कैसे कैसे यूज होते हैं, हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? असल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब एक मूव जाती है ऊपर की तरफ और उस मूव को हम देखते हैं कि जब वहां से वो रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो मूव कहाँ तक नीचे आ सकती है, वो उसकी पॉसिबल मूव को, उसके लिए उसकी कुछ क्राइटेरिया है रिट्रेसमेंट के, हमें उसके ऊपर नजर रखना पड़ता है कि प्राइसेस डीप रिट्रेसमेंट ले रही है या 50% ले रही है या 30% ले रही है। अगर प्राइसेस बुलिश है, अगर हम इसको देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइसेस क्या कर रही है, प्राइसेस यहाँ से लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे करके जा रही है। इट मीन्स के ट्रेंड हमारा क्या है, ट्रेंड हमारा बुलिश है, प्राइसेस ऊपर जा रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, जब प्राइसेस ऊपर एक लेवल तक पहुंच जाती है और वहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, तो फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर हम लोग अपने लिए एक लेवल निकालते हैं कि ये प्राइसेस वहां पर आके वहां से दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जब ये वाला मूव चल रहा है, ये आपका हाई बन गया, हायर लो बन गया, हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया, हायर हाई बन गया, अब ये प्राइसेस आ रही है यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये जो लो यहाँ पर है, आप इसके ऊपर मार्क लगा दें यहाँ पर। ठीक है। कि प्राइसेस इससे नीचे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये हो गया, अगर ये यहाँ से नीचे चला जाएगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और प्राइसेस फिर टेस्ट करके नीचे चली जाएगी, मजीद नीचे चली जाएगी। और अगर ये यही कहीं से ऊपर उठ के अपने लेवल से निकलती है, तो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये आप लोगों का शॉर्टकट वाला सेशन है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। बट ऑलरेडी प्राइसेस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया है और प्राइसेस वहां से रिजेक्शन ले रही है। अब यहाँ से हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, हम फिबोनाची के हिसाब से इसको कैसे देखेंगे कि ये प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, या ये जो ऊपर से ये ट्रेंड आ रही है, ये कब तक जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है। हम कल जब प्राइसेस यहाँ पर थी 60 के आसपास थी, हम बार बार ये चीज सोच रहे थे कि यहाँ पर एक ड्रॉप है जो कि 500 पिप से लेके 700 पिप तक का मूव मुझे नजर आ रहा है कि ये प्राइसेस ड्रॉप देगी। और वो ड्रॉप इसने कल नहीं दी, लेकिन आज इस लेवल से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 700-800 पिप का मूव इसने दे दिया। ठीक है। तो ये चीजें जो है हमें कैसे पता चलती है, ये आप लोगों को इन ये जो मेथड्स में आप लोगों के साथ क्विक रिव्यू करता हूँ, इन इन लेव इसके बेस पे हमें ये सारे लेवल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों ने आरएसआई की डाइवर्जेंस को पढ़ा हुआ है, तो उस चीज को आप लोग देखें। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, या ये रिकॉर्डिंग में भी है। अगर 1 मिनट से लेके 1 to 3 मिनट्स, M1 and 3, DV 250, M5 DV 252, 350, 350। और जो M15 की डाइवर्जेंस आती है, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर 500 से लेके 800 पिप्स होती है। जब भी आप लोगों को डाइवर्जेंस नजर आ जाए, ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट होता है और ये आपकी चली जा सकती है 1500 तक भी जा सकती है।
ठीक है। ये डाइवर्जेंस जब आती है तो ये डाइवर्जेंस के हिसाब से अगर यहाँ पर आप लोग देखें, ये यहाँ से एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है और उसी हिसाब से इसका नीचे आना है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें इस ड्रॉप को तो ये कितना जा रहा है ये भी आप लोगों के सामने है। दूसरी बात आप लोगों ने ये भी देखना है कि अगर ये डाइवर्जेंस 800 के ऊपर से आ रही है, इट मीन्स कि ये अभी सॉरी ये 80 के ऊपर से आ रही है तो ये 30 के नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये सीधा ऐसे प्राइसेस भी आए डाइवर्जेंस भी आए, हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही अभी हरकत करे और आपकी आरएसआई जो है वो नीचे 30 के लेवल को टैप करे। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इस मूव को हम इसके स्टॉप को कहाँ पर देखेंगे कि ये कहाँ से, ये हमारा हायर लो है, ठीक है। जब बुलिश ट्रेंड हो, बुलिश ट्रेंड के अंदर आपने जब फिबोनाची के अंदर अपने लिए एक बाई का सेटअप ढूंढना है तो आपने लो से ड्रॉ करना है फिबोनाची को, जो डिफॉल्ट होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप फिबोनाची को लो से ड्रॉ करते हैं हाई तक, ठीक है। अब उसके अंदर आपके पास तीन लेवल होते हैं, ठीक है। आपके पास पहला लेवल होता है ये जो 382 लिखा होता है, ये 30% की रिट्रेसमेंट होती है, आपने इसको मार्क करना है। और एक आपने इसका अंदर एक जोन मार्क करना है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन जोन, जो कि बनता है ये जो 0.5 और 0.618 का जो लेवल है इसको बोलते हैं गोल्डन जोन। तो आपने इसको भी मार्क करना है। और इसके नीचे जो आपके पास लास्ट होप होता है वो होता है 786 का लेवल, ठीक है। आपने इसको मार्क करना है। अब प्राइसेस को क्या करना है, अब ये 30 मिनट का कैंडल है और अभी 6 मिनट बाकी है, ठीक है। अगर 6 मिनट के अंदर ये जो 786 का लेवल है प्राइसेस आके इसके ऊपर रिजेक्शन दे दे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इट मीन्स के इतने पहले भी रिजेक्ट किया हुआ है, दोबारा अगर इसने रिजेक्शन दे दिया तो ये जो लेवल है ये आप यहाँ से आपकी ये डीप रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाती है। और ये प्राइसेस अगर यहाँ से निकल गई तो ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी क्योंकि प्राइसेस ने ऑलरेडी एक डीप रिट्रेसमेंट ली हुई है। नॉर्मली अगर ये तो एक डाइवर्जेंस आई हुई थी, प्राइसेस ने बहुत बड़ा इम्पल्स मूव लिया हुआ था, लगभग 1000 पिप का मूव दिया हुआ था, इसलिए करेक्शन भी इसकी बड़ी बन रही है। लेकिन नॉर्मल अगर छोटा मोटा ट्रेंड हो, जैसे नॉर्मल अगर मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, तो ये क्या करते हैं जब ये मूव लगाते हैं तो इस मूव के लगाने के बाद या तो ये 30% से ऊपर चली जाती है, या फिर क्या करती है कि ये यहाँ से आती है तो ये 50% का जो जोन है इससे चली जाती है। और अगर इससे भी ज्यादा नीचे आती है तो 786 का जो जोन होता है ये इसका स्ट्रांग जोन होता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये कैंडल जो है ये रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। इसको हम लोग इसके नीचे की क्लोजिंग, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है बड़ी कैंडल की, तब हम सोचेंगे कि हाँ ये कैंडल 786 को इसने ब्रेक कर दिया तो अब इसको नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो ये यहाँ से बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डीप रिट्रेसमेंट हो जाती है। अब आपने ये सारे लेवल मार्क करने हैं, ठीक हो गया। अब ये आपने ये तीनों लेवल्स मार्क कर लिए। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। लेट्स से आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, ठीक है। आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अब हमें देखना है कि ये इससे छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर रहे हैं। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं यहाँ पर कुछ है ऐसा जो इन लेवल्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी एक एफवीजी लेवल पड़ी हुई है, इस लेवल के पास यहाँ पर एक सपोर्ट भी पड़ा है, एफवीजी भी पड़ी हुई है, और ये आपका 30% रिट्रेसमेंट एरिया भी है, उसके साथ मैच कर रहा है। ये जो गोल्डन जोन का एरिया है, अगर हम इस गोल्डन जोन को यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और एफवीजी भी पड़ी हुई है, ये गोल्डन जोन के ऊपर पड़ी हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी एक जो 786 का लेवल है, यहाँ पर भी मेरे पास एक क्या पड़ा हुआ है, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल क्या हो गए, मेरे अलाइन हो गए कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ है जो जो मेरे फिबोनाची के लेवल है ये उसके साथ मैच कर रहे हैं। अब अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये आपका स्ट्रक्चरल लेवल बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चरल लेवल क्या होता है,
कि अगर 15 मिनट में हम देखें इस हाई के बाद इस लो की वजह से इसने इस हाई को तोड़ दिया है, तो ये स्ट्रक्चर टूट गया है यहाँ पे। तो ये आपका स्ट्रक्चरल लेवल भी है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे लेवल्स जो है वो अलाइन हो गए। ये स्पाइक होते हैं। स्पाइक क्या होते हैं? ये एसएल हंटिंग के लिए होते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी के लिए। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? जैसे एफवीजी वगैरह हो गई। अगर आप इसी सेम चीज के अंदर देखें, यहाँ पर आपकी एक एफवीजी पड़ी हुई है, ये देखें, एग्जैक्टली उसकी 50% को टैप करके ये इंटरनल लिक्विडिटी को ले लिया और ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। अब ये आपके आपके पास लेवल हो गए। अब जब ये प्राइसेस आपने यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट करने के बाद आपने ये लेवल निकाल दिए, तो ये लेवल आपका टूट गया, इसको निकाल दें, ये खत्म हो गया। गोल्डन जोन को भी बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसको भी निकाल दें। ठीक है। अब ये जो लेवल है, ये दोनों लेवल जो है अब स्टिल चल रहे हैं। ठीक है। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ये दोनों लेवल अच्छा अच्छा काम कर रही है। अब देखें यहाँ से लेके 72 से 92, 200 पिप्स का मूव मिल गया। ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को, अगर आप इसके ऊपर एक ट्रेड प्लान करते हैं, तो 200 पिप्स का एक मूव आपको आ गया। लेकिन अब ये जो मूव है, ये भी छोटा मूव नहीं है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो यहाँ पर इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है। यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक जोन हो गया। ठीक हो गया। और इस ब्रेकर ब्लॉक का 50% अगर हम मार्क करें, इसके 50% को, तो ओके, ऐसे ना, ये इसका 50% है, जो कि 4338 पे है। तो प्राइसेस यहाँ तक भी जा सकती है। और इसके अलावा भी यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे। ये हमारे लिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल होगा अब, कि प्राइसेस यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि ये नीचे आती है वापस या वहां से ऊपर जाती है। लेकिन फॉर द सेफ साइड, ये पूरा का पूरा ट्रेंड तो बाइंग का है। यहाँ से तो अभी बाइंग दिखा रही है, लेकिन इंटरनली ये जो इतना बड़ा मूव आया हुआ है, अब हमें इसके अंदर देखना है कि अगर प्राइसेस को रिजेक्शन मिलती है और प्राइसेस वापस नीचे जाने की मूड में है, तो कहाँ से नीचे गिरेगी। ठीक है। बुलिश ट्रेंड के अंदर जब हम देख रहे थे, तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ किया। अब हम बियरिश सेटअप देख रहे हैं, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। और सेम तरीका होगा, ये जो 382 है, हम इसके ऊपर एक लाइन लगा लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक गोल्डन जोन बन रहा है। इस गोल्डन जोन के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो 786 का लेवल है, इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है। ठीक हो गया। अगर आप प्राइसेस जो है अग्रेसिवली अग्रेसिवली नीचे जाना चाहती है मजीद, तो ये जो लेवल यहाँ पर 4303 के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसी से रिजेक्शन ले लेगी, 30% रिट्रेसमेंट लेगी और फिर ये यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए आएगी। अगर ये इसके ऊपर चली गई, तो हमारे पास ये गोल्डन जोन पड़ा हुआ है, ये गोल्डन जोन प्राइसेस को रोकेगी और ये इसको नीचे वापस पुश करेगी। और अगर इसके ऊपर चली जाती है प्राइसेस, तो ये 36 का लेवल जो है मेरे पास 786 का लेवल है। और अभी जो हमने ब्रेकर ब्लॉक का लेवल निकाल दिया, तो उसमें 38 लेवल निकल गया। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया कि यहाँ पर दो लेवल जो है वो अलाइन हो रहे हैं। एक स्ट्रक्चरल लेवल है, ब्रेकर ब्लॉक का लेवल है, एक फिबोनाची का लेवल है। तो मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ कि यहाँ पर अगर प्राइसेस आएगी, तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। हो सकता है कि यहाँ से प्राइसेस मुझे एक छोटा मोटा ड्रॉप दोबारा दे दे। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक हो गया। अब इन लेवल्स को, अब ये मैंने 15 मिनट में निकाल दिए, तो मैं 5 मिनट में चला जाता हूँ। ठीक है। 5 मिनट में चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ इस लेवल के पास ऐसा क्या है जो फिबोनाची ने मुझे दिखाया। कोई अपना माइक, सॉरी, अभी माइक ओपन नहीं करें। ओके। यहाँ पर आपके पास क्या पड़ा हुआ है? इतनी बड़ी एफवीजी पड़ी हुई है इस जोन के अंदर, 5 मिनट में। ठीक है, ये एफवीजी है। तो ये एफवीजी आपकी यहाँ से भी इसको रिजेक्ट कर सकती है, यहाँ से भी रिजेक्ट कर सकती है। अगर एफवीजी के ऊपर मैं ना चला जाऊं, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो आपके गोल्डन जोन के साथ अलाइन हो रहा है। और अगर इसके ऊपर चला जाऊं, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इस एरिया के अंदर। ठीक है।
और ये इतनी बड़ी एफवीजी भी पड़ी हुई है ये। तो आपके सारे के सारे जो जो लेवल्स निकल रहे हैं वो दूसरे मेथड के साथ अलाइन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आरएसआई को। क्या हमारी फिबोनाची और हमारे आरएसआई अलाइन हो रहे हैं? अगर हम 5 मिनट के अंदर देखें, ठीक है, अगर हम 5 मिनट के अंदर देखें तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर प्राइसेस नीचे आ रही है, इतना ज्यादा, ऐसे करके देखें, ऐसे आ रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइसेस क्या कर रही है? यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रही है, ठीक है। मतलब क्या है इसमें कि यहाँ पर जो सेलर एंटर थे, ये जो इतनी बड़ी डाइवर्जेंस बार बार आ रही थी, उसने अपना काम कर दिया। अब सेलर जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब बायर्स जो है मार्केट में एंटर हो चुके हैं। और जहां पर बायर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं तो प्राइसेस एग्जैक्टली हमारे लेवल्स पे आके टैप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस अब यहाँ से अपने आप को उठाने के लिए कोशिश कर रही है। जब हम कहते हैं कि स्मार्ट मनी एंटर हो रही है, ठीक है, जब हम कहते हैं कि स्मार्ट मनी यहाँ पर बाइंग कर रही है, एंटर हो रही है, तो दिस इज योर सिग्नल। ये आपको बता रही है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर हो रही है, यहाँ पर स्मार्ट मनी एग्जिट हो रही है। ठीक हो गया। अब इसको मतलब क्या है? डाइवर्जेंस एक तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन स्टिल जो है डाइवर्जेंस, मजीद डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस क्रिएट होने वाली है। क्यों स्ट्रॉन्ग? क्योंकि हमें ये क्राइटेरिया देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक सिर्फ 8 कैंडल की डाइवर्जेंस बनी है। अब इसको अगर मजीद, ये 8 कैंडल हो गए, 9 10 11 12 13 14, इस कैंडल को भी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए ताकि ये मजीद नीचे आ जाए और फिर इसके बाद ये ऊपर चला जाए, तो यहाँ से ये डाइवर्जेंस स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब ये जो लेवल्स है मेरे अलाइन हो गए कि लेवल्स मैंने निकाल दिए, लेवल्स मेरे सारे सेट हो गए। अब मुझे इस डाइवर्जेंस को प्ले कब करना है और अपने इस फिबोनाची के लेवल्स को कब मैंने इसको रिस्पेक्ट देना है? आपने यहाँ पर एक सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन खींचना है, ठीक है, एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन खींचना है। अब यहाँ से आपकी प्राइसेस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे चली जाए और ब्रेक कर दे, ये आपकी एंट्री बन गई और जो लास्ट कैंडल बनी हुई है उस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस बन गया। और वो यहाँ से आपका पहला टारगेट जो है, ये जो शोल्डर होगा, ये फर्स्ट शोल्डर आपका TP1 हो जाएगा, ये आपका TP2 हो जाएगा, और फॉलो बाय अदर्स, ठीक है। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यहाँ से टूट जाए, ठीक है, टेक्निकली ये आपका 110% जो है टारगेट बन जाता है। जहां से ट्रेंड शुरू होता है, वहां से ये जब टूटता है तो ये उसका पहला टारगेट वहां तक होता है। तो आपने इस तरीके से, अब आपके आरएसआई और आपके फिबोनाची के लेवल्स एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए, आपके एसएमसी के सारे लेवल्स इसके साथ अलाइन हो गए, आपके स्ट्रक्चरल लेवल, आपके ब्रेकर ब्लॉक्स, आपके ऑर्डर ब्लॉक्स और आपके फिबोनाची के लेवल, ये सारे एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए। आपने पॉसिबिलिटीज भी देखी कि अगर ये प्राइसेस यहाँ से जाती है तो पहला कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर हमने एक गोल्डन जोन, बियरिश गोल्डन जोन जो निकाला था, अगर आप उसको देखें तो ये हमारा इस मेथड के हिसाब से, इस डाइवर्जेंस के हिसाब से पहला जो टारगेट होता है यहाँ तक, तो इसके साथ ये मैच कर रहा है गोल्डन जोन के पास। अगर ये यहाँ तक जाता है, 786 तक जाता है, तो जैसे 786 के बाद यहाँ पर ये स्पाइक आए तो 786 के बाद यहाँ पर भी स्पाइक आ सकती है। अब चूंकि ट्रेंड हमारा बुलिश है तो हो सकता है कि स्पाइक के बजाय ये इसको तोड़ दे। ये सिर्फ प्रिकॉशंस है जो हमने अपने लिए देखे हुए हैं कि जहां पर हम लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं मार्केट से। ठीक हो गया। ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब हम देखते हैं इसमें कि हम फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, फिबोनाची एक्सटेंशंस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोनों में फर्क ये होता है, रिट्रेसमेंट आपको करंट प्राइस बताती है, एक्सटेंशन आपको इन फ्यूचर बताती है एडवांस में कि प्राइसेस कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे मैंने सुबह लेवल निकाल दिए, मैंने लाइव पे बोल दिया कि इसका टारगेट बन रहा है 43-45, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये 43-45 का लेवल हमें कैसे मिला। अब मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली ये फिबोनाची में जाना है, फिबोनाची के अंदर जाके फिबोनाची
ये जो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन होता है इसको सेलेक्ट करना है। आपने 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं मार्केट में, लो, हाई, हायर लो। ठीक है, आपने इसको ड्रॉ करना है और ये आपको बताती है नेक्स्ट लेवल। अब ये मेरा लो है, ये हाई हो गया और ये मेरा हायर लो हो गया। अगर आप इसको देखें, प्राइसेस एग्जैक्टली उसी लेवल से गिर रही है जो इसने अपना टारगेट दिया हुआ था। ठीक है, और अगर इसको देखें